पार्ट ऑफ इंडिया, मैं कश्मीर के लिए जान दे दूंगा, ये बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से जो है तो कुछ और बोलेंगे। तो हम मुसलमान को जो है हर जगह दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक फॉर आवर सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेकेंड फॉर द कॉज फॉर whatever it may be Telangana cause, or maybe civil liberties, or maybe human rights, or for the support of Kashmiri peoples. And we are also clear in this regard that there are so many struggles are going on in our India. One side in Telangana movement, other side in Kashmiri peoples are struggling for their self-rule and self-determination, and other side the northeast peoples, they are also struggling and we are also supporting their cause, क्योंकि वो लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोग भी जो है ना अपनी जानें कुर्बान किए हैं। इरोम शर्मिला आप जानते हैं, एक खातून है, एक औरत है, लेकिन 10 साल से जो है बगैर खाए पिए हंगर स्ट्राइक पर है, सिर्फ एक डिमांड लेकर कि आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो है उसको हटाया जाए। ये एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट क्या है? पूरी छूट है फौज को कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, किसी को भी मार डाले कोई उनसे नहीं पूछेगा। इस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इंडिया के अंदर इस तरह से होता जा रहा है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, इसको हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कह सकते हैं, ये इंडिया के अंदर हो रहा है। इसको जो है गवर्नमेंट इंडिया जो है बिल्कुल सर्टिफाई कर रही है, और ऐसे मूवमेंट में राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे आगे काम करना की और भी ज़रूरत है। इंडिया के अंदर फिर भी राइट सिविल लिबर्टीज मूवमेंट हो या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, वो स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, इस 4-5 महीने के तेलंगाना मूवमेंट में हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में सिर्फ ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए थे, तो पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के अतराफ में जो मानिकेश्वर नगर है और जो कुछ भी एरिया है, कितना डिस्टर्ब रहा। हम लोग परेशान हो गए, खाने खाने के लिए जो है लड़के बाहर भूखे रहना पड़ रहा था, नहीं मिल रहा था। सो उस वक्त मुझे याद आया कि कश्मीर के लोगों का क्या हाल होगा जहाँ पर एक आदमी के लिए 7 आर्म फोर्सेस वहाँ पर मौजूद है। 1:7 के हिसाब से वहाँ पे रेशियो है सिविलियन एंड आर्म फोर्सेस में, तो उनकी क्या हालत होगी इससे हम अंदाजा कर सकते हैं। तो हमारा इस सेमिनार के जरिए से स्टेट और जो साथ में जो राइट्स मूवमेंट चल रहे हैं या पीपुल्स मूवमेंट चल रहे हैं, उन तमाम के साथ वी आर एक्सप्रेसिंग अवर सॉलिडारिटी एंड वी आर डिमांडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कश्मीरी पीपल एंड एज वेल एज तेलंगाना पीपल। We know that in 1 or 2 years government will announce the Telangana, but we want democratic Telangana, we want people's Telangana, we don't want that Reddy Telangana or Raus Telangana or any Jagirdar Telangana. We want the Telangana which belongs to the real people of Telangana. The real people of Telangana are these the Dalits and minorities and Bahujan. These are the real peoples. We want Telangana which will be ruled by these people. So for this we have to work very hard. We have to struggle unitedly. So to struggle unitedly, we have to come on one conclusion, on one point, that one formula. मैं यहाँ पे कई मरतबा देखा हूँ कि ये नहीं होता है, हम दलित, आदिवासी, बहुजन, माइनॉरिटीज, स्टूडेंट्स एसोसिएशन इस तरह से बोलते हैं, लेकिन ये कभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं जमा होते हैं। बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है लेकिन मुश्किल है। मैं प्रैक्टिकली कई मरतबा देख चुका हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू वर्क फॉर द यूनाइटेड स्ट्रगल। मैं आपको जैसे कि आप लोग जानते होंगे या बहुत से नहीं मालूम है, मैं हेडमास्टर हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल में। पहले जामिया उस्मानिया के स्कूल में ही था, लेकिन रिसेंटली मेरा ट्रांसफ़र हुआ है बंसीलाल पेट में स्कूल में, जहाँ पर 80% बच्चे दलित हैं।
और मैं देखा हूँ कि जब भी ये फेस्टिवल आया था गणेश का, वो लड़के 15 दिन तक एब्सेंट थे स्कूल में। दशहरा आया वो लड़के एब्सेंट थे, दीपावली आई लड़के एब्सेंट थे। वहाँ पर जो है कुछ है अपर कास्ट के बच्चे, ब्राह्मण हैं, रेड्डीज हैं, कमास हैं, वो बच्चे प्रेजेंट थे। मैं बोला क्यों तुम्हारा फेस्टिवल नहीं क्या? नहीं सर, हम तो जो है 2 दिन में दाल लेके आ गए, घर के पास बौली थी उसमें दाल के आ गए, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा खत्म हो गया। ये हम दलित बच्चों से पूछा बेटा क्यों आप लोग क्यों एबसेंट थे? तो नहीं सर, हम वो मंडप में बैठना पड़ा हमको, फिर हमको जो है उसको लेके जाके हुसैन सागर में डालना पड़ा, इसलिए हमको जो है काफ़ी दिन हो गए, इसलिए नहीं आ सके। सो ये देखिए ये पॉलिसीज़ हैं, इसके लिए वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द what type of conspiracies are going on to divert the Dalits concentration. So they are showing that Dalits are real Hindus. Yes, you are Hindus. You have to work for mandap for the service of God. By saying that they are diverting the minds of Dalits. So I request this our Dalit friend to come forward and say very proudly, yes I am Dalit। ये जब तक आप नहीं बोलेंगे तो उस वक्त तक आप कामयाब नहीं होंगे। मैं हमेशा हमारे दोस्तों को कहता हूँ, हमारे साथियों को कहता हूँ कि जब तक एक दलित बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ उठकर ये ना कहता हो कि हाँ मैं दलित हूँ और मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं दलित ही रहूँगा और आपकी आइडियोलॉजी को कबूल नहीं करूँगा, तो उस वक्त समझिए कि आपकी मूवमेंट कामयाब हुई। मैं मुसलमानों की मिसाल देता हूँ। एक रिक्शे वाला मुसलमान भी थे, तो रिक्शे वाला रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ बोल के बोलता हूँ। कोई किसी रेड्डी के सामने नहीं डरता, ना राजा से डरता हो, बल्कि बोलता है कि यस मैं मुसलमान हूँ। तो मैं हमारे दलित भाइयों से, बहनों से और बहुजन समाज से और तमाम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी कि आप लोग जो है इस फियर को निकालिए और जो है अपनी आइडेंटिटी जो है दलित आइडेंटिटी के साथ सामने आइए। यू कम विथ योर दलित आइडेंटिटी एंड से प्राउडली यस आई एम दलित। आप बोलिए आप क्या बोलते हैं, उसके बाद आप देखिए सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे पढ़े लिखे दलित फ्रेंड्स से मिला हूँ, जब भी वो किसी रूलिंग क्लास वाले के सामने जाते हैं तो बहुत झुक के जाते हैं, ऐसा जाते हैं कि जैसे बहुत ही छोटे आदमी हो या इंसान ही ना हो। तो मैं अपने दलित भाइयों से कहता हूँ कि वो अपने अंदर वो जो ह्यूमैनिटी का सेंस है, एक ह्यूमन बीइंग का जो वैल्यूज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको आगे आना चाहिए और प्राउडली बोलना, खुल के बोलना चाहिए। दलित होने पर शर्माना नहीं चाहिए बल्कि प्राउड करना चाहिए। ये जब तक ना होगा उस वक्त तक रियल स्पिरिट जो है ना हमारे में नहीं आएंगे। और उसके बाद मैं मुसलमानों के ताल्लुक से आपको 2-3 वर्ड बोल देता हूँ कि मुस्लिम जो है उनके हैदराबाद है, हैदराबाद के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये जब भी कुछ होता है तो हैदराबाद का नाम फंस जाता है। सो हैदराबाद में रिसेंटली ब्लास्ट हुए, मुस्लिम यूथ को टारगेट बनाया गया। उस वक्त गिलानी साहब बहुत ही आगे आए और काफ़ी मदद की दिल्ली से, और दिल्ली से काफ़ी लोग को यहाँ पर लेके आए। काफ़ी उनकी वजह से हमको इतनी मदद मिली कि आज हमारे जितने भी यूथ्स हैं वो जो है एक्विटल हो चुके हैं एंड रियल जो कल्प्रिट्स हैं या एक्यूज हैं, ये क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट हमको बोलना चाहिए, वो जो है आज मीडिया के सामने हैं। सो इससे हमको ये मालूम हुआ कि हम मुसलमानों को टेररिज्म के मामले में तीन तरफ से टेररिस्ट अटैक हम फेस कर रहे हैं। अगर हिंदूज भी जो है टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो है तीन तरफ के टेररिज्म को फेस कर रहे हैं। एक है हिंदुत्व टेररिज्म, क्लियरली है, मक्का मस्जिद में देख चुके हैं, उसके जो कल्प्रिट्स हैं, एक्यूज हैं, सादरी की शक्ल में, कर्नल की शक्ल में, जनरल की शक्ल में, वो सब, और कुछ पुलिस वाले भी हैं, वो अभी आएंगे आपके सामने, कुछ दिनों के बाद वो भी आ जाएंगे, वो तमाम के तमाम हैं, वो आप देख चुके हैं। उसके बाद एक तरफ से, दूसरी तरफ से हमारे मीडिया की तरफ से भी एक टेरर का हमारे सामना है,
जैसे ही मुसलमान नाम का आदमी पकड़ा जाता है, उसके नाम के आगे टेररिस्ट लगाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन स्वाभाविक